हम तो स्वयं सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। अपने सेवा काल में कई बार जनगणना किया है, कई बार पर्यवेक्षक भी रहा है, लेकिन ऐसी जनगणना कभी नहीं हुई थी जो इस बार ये लोग किया। घर का घर छोड़ दिया। ये गलत रिपोर्ट है। ये तो बिल्कुल ही पता लग रहा है कि ये गलत रिपोर्ट है। ये कहीं से भी सत्य नहीं मालूम हो रहा है। ब्राह्मण का भी दिखाया गया है, राजपूत का कम दिखाया गया है। अब इसके पीछे क्या कारण है ये तो मालूम नहीं, लेकिन यह गणना बिल्कुल गलत है। जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद सियासत शुरू हो गई है। वहीं सवर्णों में भी इस बात को लेकर आक्रोश है कि जिस तरह उनकी आबादी थी उस तरह से उसे नहीं दिखाया गया है और कुछ जातियों को विशेष करके दिखाया गया है। ये निश्चित रूप से जो बिहार की सियासत है उसे प्रभावित करेगी। लेकिन हमारे साथ कुछ सवर्ण है, हम इनसे बात करते हैं कि किस तरह से बिहार की सियासत को प्रभावित करने के लिए जाति आधारित जनगणना को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। जी आप बताइए, क्या लगता है कि जो आधारित जनगणना हुई है इसमें सवर्णों की जो आबादी दिखाई गई है, कितना आप उससे सहमत? देखिए, ये जो आंकड़ा पेश किया गया है 100% सुनियोजित है। अब मेरे जैसा व्यक्ति, मैं सवर्ण से आता हूँ, मेरे जैसा व्यक्ति से नहीं पूछा गया कि आप जो है सो क्या है, कहाँ है, कौन सी है। 100% और मेरे जैसा ऐसा बहुत इंडी गठबंधन के एक कार्यकर्ता है, वो भी कल हमसे मुलाकात, वो भी सवर्ण है, वो स्पष्ट बोले कि हमसे भी नहीं पूछा गया था। हमने डेरा चेंज के, वो घर में रहते थे, उसके बाद वो भाड़ा पे गए हैं एक जगह रहने के लिए, तो वो बोले कि हम जो डेरा चेंज किए ना, हमारे यहाँ भी पूछने नहीं आया। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि यह 100% सही है। दूसरी बात कि इससे पहले जनसंख्या जो था, क्या भारत की जनसंख्या घटती जा रही है जो हम लोग भी घटते जा रहे हैं? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। ये सुनियोजित ढंग से जातिवाद फैलाने का एक मात्र जरिया बनाने जा रहा है सरकार। चलिए, सवर्ण इसमें ठीक है, तटस्थ रहेंगे हम लोग, देखते हैं क्या होता है। और क्या कर सकते हैं, सरकार की नीति तो स्पष्ट है। क्या लगता है कि जो सब घर तक जनगणना कभी नहीं पहुंच पाए हैं? 100% से आज तक कोई योजना है, विगत 5 वर्षों से कोई भी योजना है जो कि सफल हुआ है बिहार सरकार की, हमें दिखा दे। चाहे वह जल नल योजना हो या फिर और भी कई योजनाएं हैं, क्या वह सफल हुई है? कहीं कुछ नहीं है। ये सब एक राजनीतिक स्टंट तैयार किया गया है, कोई मुद्दा नहीं है। विगत 5 वर्षों से बिहार की स्थिति जो है, चाहे वह बीजेपी गठबंधन से ही क्यों ना हो, विगत बस एक ही चीज है, किसी एन केन प्रकारेण हम सभी को सत्ता में आना है। विकास कहीं नहीं है, कुछ कहीं दिखाई पड़ रहा है। जातिवाद के नाम पे चले, अब एक नारा बचा है क्या, तो जातिवाद में उलझा दो। कहीं पर व्यवस्था नहीं है, कहीं भी विकास से मुंह मोड़, विकास संबंधित कोई बात ही नहीं करे, जातिवाद में उलझा दो। यही एक मुद्दा है बस। बाबा, आपसे हम जानना चाहेंगे, आपके घर में जनगणना कर्मी आए थे? नहीं आए थे। तो ये जो ब्राह्मणों की आबादी जो दिखाई गई है 3.6% जो दिखाया गया है, क्या लगता है पहले ज्यादा था अब घट गया, क्या वजह है? वजह है जो गणना में त्रुटि की गई है। काहे ऐसा सरकार करेगी? और सरकार की मंशा है जो कि हम पब्लिक को बर्बाद कर दें। आपको पता है, जाति गणना, हम तो स्वयं सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। अपने सेवा काल में कई बार जनगणना किया है, कई बार पर्यवेक्षक भी रहा है, लेकिन ऐसी जनगणना कभी नहीं हुई थी जो इस बार ये लोग किया। घर का घर छोड़ दिया और खास करके हमसे तो पूछा ही नहीं गया। क्या लगता है कि जो सवर्णों की राजनीति है वो अब खत्म होने वाली है बिहार की सरकार में? खत्म नहीं होने वाली है। सवर्ण को कट मर करके सही दिशा निर्देश दे देगा, जो ऐसे आपको चलना होगा। अरे, आंख मूंद लेने से रात नहीं हो जाता है, दिन है तो दिन कहना होगा। यही तो है इस बार की राजनीति। क्या परिचय हुआ बाबा आपका? मेरा नाम सजदानंद झा, सेवानिवृत्त शिक्षक। अच्छा, हम चाचा आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है कि जो सवर्णों की राजनीति है उसको पर कुठाराघात करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है? ये तो निश्चित रूप से है। ये तो सवर्ण को बैकवर्ड फॉरवर्ड लगाने का भी इंतजाम हो रहा है। यही जातिवाद का उन्माद फैला रहा है, और कुछ नहीं। और क्या हो, कुछ नहीं, विकास कुछ नहीं होगा। विकास नहीं होगा। नहीं तो होगा। क्या ब्राह्मणों की जो आबादी घट गई है, सच में आबादी घटी है या कोई कारण है? कारण तो होबे नहीं करा, कुछ घटी तो नहीं है। कैसे घटेगी? घटने का कोई प्रश्न नहीं हो जाए। ये सब कागजी खेला है, कागजी खेला है। बता रहा है हर जाति आधारित जो जनगणना आया है उसमें ब्राह्मणों को की जो जनसंख्या बताई गई है
उसको लेके आप कितने संतुष्ट हैं? पहले काफी ज्यादा था। संतुष्टि की बात तो दूर रही, जनगणना तो ठीक से हुआ ही नहीं। हम लोगों के घर पर जनगणना कर्मी आए हुए थे, एक बार आए, उसके बाद नाम पूछा गया लेकिन संख्या लिया ही नहीं गया, तो सही आंकड़ा कैसे निकलेगी? आज जनसंख्या पहले हम लोग का 4 पॉइंट कुछ था, लेकिन अभी 3.6 आया है, जो कि सही नहीं है। यह गलत हुई है, जनगणना सही से नहीं हुई है और इसीलिए इसका कोई मायने नहीं रखता है। मतलब सरकार जो है सो जाति के आधार में आड़ में जो है सो राजनीति करने के लिए ऐसा करवाई है क्या? ऐसा तो बुझाता ही है, ऐसा ही है। क्योंकि हर जातियों की संख्या बढ़ा दिया गया है, हम लोगों की संख्या को घटा दिया है, समान वर्गों की संख्या को बिल्कुल ही घटा दिया गया है। इसके पीछे यही वजह है। हाँ, क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम गोपाल मिश्र, शांति नगर, जिला पूर्णिया, वार्ड नंबर। जाति आधारित गणना आई है जिसमें ब्राह्मणों को 3.6% दिखाया गया है। पहले इसकी आबादी ज्यादा थी, सवर्णों की संख्या को घटाई गई है। क्या कारण है? क्या घर घर जनगणना कर भी नहीं पहुंच पाए या सरकार गलत रिपोर्ट पेश कर रही है? नहीं, ये गलत रिपोर्ट है। ये तो बिल्कुल ही पता लग रहा है कि ये गलत रिपोर्ट है। ये कहीं से भी सत्य नहीं मालूम हो रहा है। ब्राह्मण का भी दिखाया गया है, राजपूत का कम दिखाया गया है। अब इसके पीछे क्या कारण है ये तो मालूम नहीं, लेकिन यह गणना बिल्कुल गलत है। किस आधार पे कह सकते हैं? क्या आपके घर में नहीं आया था क्या? मेरे घर में आया था और गणना करके मेरे जानकारी में तो सब अगल बगल सब जगह गया है गणना करके, लेकिन यकीन नहीं हो रहा है कि इस तरह का आंकड़ा ये सही है। मेरे पास कोई आधार नहीं है, लेकिन ये ऐसा मुझे लगता है कि यह गलत है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर आशीष कुमार झा। कह सकते हैं कि जिस तरह से सवर्णों में ये जाति आधारित जनगणना को लेकर आक्रोश है और जिस तरह से जाति आधारित जनगणना की गई है, घर के घर छोड़ दिए गए हैं जनगणना कर्मी के द्वारा और आनंद फानन में ये रिपोर्ट तैयार करके जल्द से जल्द 2 अक्टूबर को सरकार के द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर ये रिपोर्ट पेश की गई है। इसको लेकर अब आम लोगों में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जयप्रकाश, न्यूज़ 4 नेशन, पूर्णिया।